Good morning, student. Now we'll see activity 6. Two thin boxes, black paint and thermometer. Take two boxes of the same shape and size that are sealed tightly. Paint one box black. Keep the second box unpainted. आपको दो बॉक्सेस लेना है जिनका साइज़ और शेप कैसा हो, सेम हो, और उनको अच्छे से टाइटली सील कर देना है, बंद कर देना है। एक बॉक्स को आपको ब्लैक पेंट करना है और दूसरे को वैसे ही छोड़ देना है। मेक अ होल इन ईच बॉक्स टू फिक्स थर्मोमीटर इन इट। और दोनों बॉक्स में एक होल करोगे जहाँ से आपको थर्मोमीटर फिक्स कर पाओगे। नाउ फिल दिस बॉक्सेस विद द सेम अमाउंट ऑफ बॉइलिंग वाटर इन देम। फिर दोनों में सेम अमाउंट गर्म पानी डालोगे। जैसे 1 लीटर डाला है तो दोनों बॉक्स में 1-1 लीटर ही डालेगा। Read the temperature on the thermometer, place in each boxes. After 10 minutes, again read the temperature of the two boxes. Which thermometer shows a lower temperature? You will see that the temperature of the water in the box painted black is lower than the temperature of the water in the unpainted box. हमने देखा कि जिस बॉक्स को हमने ब्लैक कलर से पेंट किया था उस बॉक्स के पानी का टेम्परेचर कम था एज़ कंपेयर टू अनपेंटेड बॉक्स। इससे हमें पता चला कि ब्लैक सरफेसेस आर गुड रेडिएटर ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू अनपेंटेड और शाइनी सरफेसेस। जनरली डार्क कलर्ड सरफेसेस आर गुड इमिटर्स ऑफ हीट इन कंपैरिजन टू लाइट कलर्ड सरफेसेस। तो जितने भी डार्क कलर के आपके सरफेस होंगे वो हीट को ज़्यादा इमिट करेंगे एज़ कंपेयर टू लाइट कलर सरफेसेस। ब्लैक सरफेस क्या है? गुड रेडिएटर ऑफ हीट। उसने हीट को ज़्यादा रेडिएट किया जिसकी वजह से पानी का टेम्परेचर क्या हो गया? ज़्यादा बढ़ा नहीं। क्लियर? Now activity 7. Two identical boxes, black paint, white paint and thermometer. अब इसमें भी आपको दो सेम साइज़ के क्या लगेंगे? बॉक्स लगेंगे जिनका शेप और साइज़ कैसा हो? सेम हो। और एक को ब्लैक पेंट करना है और दूसरे को वाइट पेंट। नाउ फिल देम विथ वाटर अप टू सेम हाइट एट रूम टेम्परेचर एंड रीड द इनिशियल टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर इन ईच बॉक्स। Now put these boxes in sunlight for an hour. Read the temperature on the thermometer after an hour. दोनों केस में पानी डालोगे सेम अमाउंट का और टेम्परेचर मेजर करोगे, इनिशियल टेम्परेचर, और फिर उसके बाद उसको सनलाइट में रखोगे, धूप में रखोगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद उसका टेम्परेचर आप क्या करोगे? मेजर करोगे। द वाटर इन द ब्लैक बॉक्स इज़ वार्मर। हमने देखा कि जो ब्लैक बॉक्स में पानी था वो कैसा हो गया? थोड़ा गुनगुना या कुनकुना हो गया। वी मे कंक्लूड फ्रॉम दिस दैट ब्लैक कलर इज़ अ बेटर एब्सॉर्बर ऑफ हीट कंपेयर टू वाइट कलर। इससे हमें पता चला कि ब्लैक कलर क्या है? हीट का गुड एब्सॉर्बर है, हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है एज़ कंपेयर टू वाइट कलर। इन फैक्ट ऑल डार्क कलर्स आर गुड एब्सॉर्बर ऑफ रेडिएटेड हीट। जितनी भी हीट रेडिएट होती है उसमें से मैक्सिमम हीट को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं डार्क कलर सरफेसेस। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ हीट रेडिएशंस इन डेली लाइफ। ड्यूरिंग समर वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स सो दैट द हीट एब्सॉर्प्शन इज लो एंड वी डू नॉट फील हॉट। हम देखते हैं कि समर में जनरली हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। Light colored cloths reflect most of the heat radiations. लाइट कलर के कपड़े क्या करते हैं? जितनी भी हीट आती है उसमें से बहुत सारी हीट रिफ्लेक्ट कर देती है। So it is comfortable to wear light colored clothes in summer. इसलिए हमें लाइट कलर के कपड़े समर में पहनना अच्छा लगता है। During winter we prefer to wear dark colored clothes. विंटर में हम लोग डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो क्या है?
गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट एंड हेल्प टू प्रिवेंट अस फ्रॉम कोल्ड। बाहर जो ठंड रहती है तो उस ठंड से हमें बचाने के लिए ये डार्क कलर के कपड़े हमें हेल्प करते हैं बाय एब्सॉर्बिंग हीट को वो अच्छे से एब्सॉर्ब कर लेते हैं। द बॉटम ऑफ कुकिंग पैन, द इंटीरियर ऑफ सोलर कुकर, pots placed inside are painted black so that they can absorb more heat। हमने देखा कि बॉटम ऑफ कुकिंग पैन का बॉटम जो है उसको कलर करते हैं। इंटीरियर ऑफ सोलर कुकर का इंटीरियर देखोगे तो ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ रहता है। इवन उसमें जो हम लोग बर्तन रखते हैं दाल चावल बनाने के लिए, उस बर्तन को भी नीचे से ब्लैक पेंट किया हुआ रहता है। तो किस लिए करते हैं? सो दैट दे कैन एब्सॉर्ब मोर हीट और हमारा खाना जल्दी पक जाए। केटल्स आर यूजुअली मेड शाइनी टू प्रिवेंट द टी पॉट इनसाइड फ्रॉम गेटिंग कोल्ड। जो केटल्स हम देखते हैं जिसमें चाय पीते हैं हम लोग, या चाय का जो पूरा सेट रहता है उसमें केटली रहती है, तो उसका कलर बाहर से कैसा रहता है? शाइनी। तो वो क्या करती है, अंदर वाली टी को ज़्यादा देर तक गर्म रखती है। थर्मो फ्लास्क, वी यूज अ थर्मोस फ्लास्क टू कीप द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड और हॉट लिक्विड अनचेंज फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्मोस फ्लास्क में क्या होता है, जिस टेम्परेचर का आपने लिक्विड उसमें रखा है वो उसी टेम्परेचर का रहता है ज़्यादा समय तक। This flask is constructed in such a way to try and prevent the flow of heat from the liquid kept inside through conduction, convection or radiation। ये थर्मोस फ्लास्क इस तरह से बना रहता है कि उसमें जो भी आपने लिक्विड रखा है उसकी हीट बाहर ना जाए। कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन, जो 3 मोड हमने देखे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट, उन तीनों मोड में से किसी मोड में वो हीट बाहर ट्रांसफ़र ना हो। इट इज़ जनरली कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डबल लेयर्ड ग्लास। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसा है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड डबल लेयर्ड, इसमें 2 लेयर होती है। आप इसको देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये इसका डबल लेयर है। नाउ आई एम हाईलाइटिंग दिस, मैं इसको हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ। ये देखो आप यहाँ पे आप क्लियरली विजिबल डबल लेयर्ड ग्लास बॉटल आपको दिख रहा है। यहाँ पे डबल लेयर, आउटर लेयर इसका, और एक होता है इसका इनर लेयर, राइट। डबल लेयर है इसका। वो क्या करता है, डबल लेयर, उसको अब पढ़ते हैं। दे कंस्ट्रक्टेड यूजिंग डबल लेयर ग्लास बाय इवैक्यूएटिंग द एयर बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्लास। Since there is no medium between the layer, the heat does not flow due to convection or conduction। हमने देखा है कि कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, बट इन दोनों लेयर के बीच में ये क्या करते हैं, वैक्यूम रखते हैं। इसमें क्या है, एक वैक्यूम होता है, और ये वैक्यूम की वजह से क्या होती है, कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। दिस बॉटल इज़ देन क्लोज विथ अ कॉर्क और अ प्लास्टिक कैप। इसके ऊपर एक कॉर्क या प्लास्टिक कैप रहती है जिससे आप उसको क्लोज करते हो। दिस ग्लास बॉटल इज़ देन प्लेस इनसाइड अनदर बॉटल ऑफ द सेम शेप बट ऑफ बिगर साइज। फिर इस छोटे से बॉटल को क्या करते हैं, बड़े वाले बॉटल के अंदर फिट करते हैं। This glass bottle is then placed inside another bottle of same shape but of bigger size. Cork is used as a base to prevent the inner bottle breaking due to shock। ये जो आप यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है ये क्या करता है, इस बॉटल को फूटने से बचाता है, राइट। To prevent the loss of heat by radiation, both walls of the double layered bottle are painted with silver polish। और इसके डबल लेयर को क्या कर देते हैं, वो सिल्वर पॉलिश कर देते हैं। सिल्वर पॉलिश का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से रेडिएशन के थ्रू भी हीट ट्रांसफ़र ना हो। द इनर सिल्वर पॉलिश लेयर रिफ्लेक्ट्स हीट बैक टू द हॉट लिक्विड इन द फ्लास्क। इनर लेयर क्या करती है, वो उस हीट को वापस उस लिक्विड
में हीट को ट्रांसफ़र कर देती है, वो इसकी वजह से वो अंदर रखा हुआ लिक्विड कूल गर्म ठंडा नहीं होता है। इफ द फ्लास्क कंटेन कोल्ड लिक्विड देन द आउटर लेयर ऑल्सो पॉलिश सिल्वर रिफ्लेक्ट द आउटसाइड और एक्सटर्नल हीट अवे फ्रॉम द इनर और कोल्ड लिक्विड। और यदि आपने उसमें कुछ ठंडा लिक्विड रखा है तो वो क्या करती है, आउटर लेयर जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, जिसकी वजह से वो लिक्विड उसी टेम्परेचर पे रहता है। द वॉल इन द इवैक्यूएटेड डबल वॉल रीजन आर ऑल्सो सिल्वर्ड टू रिड्यूस हीट इमिशन और एब्सॉर्प्शन। Thus energy does not flow into or out of flask by conduction, convection or radiation. If it does not, it flows very slowly. Therefore, the temperature in the thermos does not change for a longer time. इस तरह से कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट से यदि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो उसमें रखा हुआ लिक्विड जो उस टेम्परेचर पे है वो ज़्यादा देर तक उसी टेम्परेचर पे रहता है। यही थर्मोस फ्लास्क का मेजर यूज़ है। ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। यू रीड द चैप्टर। थैंक यू।